मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटन, मैच नंबर 30। और क्या जबरदस्त मैच था। और मैं जबरदस्त क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, या जितने लोग अभी तक मैच फॉलो करते हैं या आईपीएल फॉलो करते हैं, जो मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं, सभी लोग को पता होता है कि मुंबई इंडियंस हमेशा स्टार्टिंग मैच देखो हारती चली आती है। लेकिन इस बार देखो सबसे पहला मैच देखो जीत गई। तो भी अपने अपने आप में मतलब कि इतिहास में पहली बार हुआ था। ठीक है, 14-15 सालों बाद। और फिर इसके बाद अब जैसा कि देखो अपने पिछले मतलब कि इतिहासों से जैसे कि उनको पता चलता है कि वो अचानक से कमबैक करती है, कि स्टार्टिंग के मैच देखो हार जाती है, लेकिन फिर वो अचानक से कमबैक करके और फिर जीत जाती है। ठीक है? तो वही हाल आज तो कि हुआ है। और वो हाल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, मुंबई इंडियंस ने देखो बहुत तगड़ी पहले बैटिंग की। और बैटिंग की बात हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में पावर प्ले में देखो शायद 3 विकेट चले गए थे पावर प्ले में। क्योंकि ईश्वर रबाडा ने देखो जबरदस्त बॉलिंग कराई। ठीक है? और फिर इसके बाद क्या हुआ कि तिलक वर्मा पहले स्टार्टिंग में देखो कैसा स्लो खेल रहे थे। ठीक है? बिल्कुल एकदम आराम से धीरे-धीरे करके बिल्कुल रोज़ाना बॉल करके तो खेल रहे थे, तो जितनी बॉल उतनी रन ऐसे करके खेल रहे थे। और जैसा कि उनका फ़ॉर्म अभी तक चल रहा था, ये फ़ॉर्म बिल्कुल उनका बेकार चल रहा था। और अभी क्या मतलब कि स्टार्ट करते हैं 2023-24 से तो अच्छा चल रहा था। मतलब 24-25 अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ये 26 का स्टार्टिंग आया, तो देखो पहले चोटिल हो गए। ठीक, पहले वर्ल्ड कप के देखो उससे स्क्वाड से बाहर हो गए थे। फिर इसके बाद जब पता चला कि इंजरी उनकी सही हो गई है, तो फिर इसके बाद अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए। फिर इसके बाद इनको तीसरे नंबर पे मौका मिला, लेकिन तीसरे नंबर पे कुछ नहीं कर पाया ज़्यादा। ठीक है? फिर इसके बाद जैसे कि उनको थोड़ा-सा डिमोट किया गया, मतलब नीचे भेजा गया एज़ अ फिनिशर के रोल पे। तो उन्होंने कुछ मतलब कि अच्छी खासी तो बाउंड्री लगाई और कुछ उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ। थोड़ा फ़ॉर्म उनका वापस आया। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं उसमें, तो वर्ल्ड कप में इतना ज़्यादा कुछ खास देखो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग आईपीएल की। तो जैसा कि सभी लोग को पता है कि अभी स्टार्टिंग के मैच देखो, पहला मैच जीती थी, वो भी जब जब रोहित शर्मा और रिकल्टन चले गए थे दोनों। ठीक है? तो एक तरफ़ा मैच जिता दिया था, केकेआर की तरफ से था। ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, कि अभी तक तिलक वर्मा का देखो फ़ॉर्म बिल्कुल नहीं था और उनके बैट से रन भी नहीं बन रहे थे। और लेकिन अब आज जब मतलब कि इनको मौका मिला, अभी तक तो पहले इनको मिल रहा था, तो फिर तीसरा-चौथा मतलब मिलना स्टार्ट हो गया था। जब उन्होंने शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब तीसरे नंबर पे आए थे, तो उन्होंने 2 बार शायद आए, दोनों बार शतक मार दिया। इसकी वजह से उनको देखो थोड़ा प्रमोशन मिल गया था कि तीसरे नंबर पे चलो बैटिंग करने का मौका। नहीं तो उसके पहले वो चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर में ऐसे आते थे। ठीक है? लेकिन जब उनको तीसरे नंबर पे मौका मिला, तो ये सही कुछ कर नहीं पा रहे अभी तक खास। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज मतलब कि उनको थोड़ा-सा डिमोशन तो मिला। मतलब कि उनसे पहले तो कि नमन डीर आ गए। ठीक है? सूर्य कुमार यादव पहले आ गए। ये सभी लोग देखो आउट हो गए। ठीक है? लेकिन फिर इसके बाद ये वो पांड्या आए, और पहले तो इनका रन बॉल चल रहा था, जितनी बॉल खेल रहे उतनी गेंदें, उतनी रन बना रहे हैं। फिर इसके बाद अपने हार्दिक पांड्या ने कुछ इनसे कहा। ठीक है? कुछ समझाया-वमझाया जो भी हुआ, उसके बाद ये मतलब इतने तगड़े फ़ॉर्म में आ गए कि पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने सामने वाले बॉलरों की ऐसी-तैसी कर डाली। फिर चाहे आप जिसको ले लो, राशिद खान, रबाडा हो गए, जिसको भी आप ले लो, सिराज हो गए, ठीक है? प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा को तो आखिरी ओवर में आप सभी लोगों को पता ही है कितना बुरी मार मारा। उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। वैसे शतक से बहुत दूर थे, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि शायद शतक होगा, क्योंकि उनको सिंगल ही नहीं मिल रहे थे। चाहे आप रदरफोर्ड को ले लो, चाहे हार्दिक पांड्या को ले लो। जब वो डबल माँग रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ़ सिंगल ही लिया। ठीक है? तो इसकी वजह से मुझे लग रहा था शायद इनका शतक ना हो पाए। लेकिन क्या इतने खतरनाक बल्लेबाज हो, अपना शतक पूरा कर लिया। तो जैसे कि बड़े-बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट लोग उनको बोलते हैं क्या, टैरिफिक वर्मा। तो वही काम किया, सामने वाले बॉलरों को बिल्कुल डरा के रखा। ठीक है? फिर लेकिन हम लोग बात करते हैं मुंबई की तरफ से क्या, कि उन्होंने एक मतलब कि डेब्यू मतलब टर्न उनका था एक, डेनिस मलेवार। ठीक है? तो उनका मतलब कि उन लोगों ने थोड़ा दाँव पेच खेला कि चलो इनके ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। तो इनके ऊपर ट्राई किया, तो ये देखो उनका दाँव पेच बिल्कुल चला नहीं। 4 गेंद पे 2 रन बना के आउट हो गए। क्विंटन डी कॉक पिछले मैच में आए थे, शतक मारा, इस मैच में नहीं चल पाए। फिर इसके बाद उनके अलावा नमन डे देखो अच्छा खेले। इनको पिछले मैच अभी इनको देखो प्रमोशन मिला था, इस मैच में भी इनको प्रमोशन मिला, तो इन्होंने अच्छे रन बनाए। लेकिन जैसे ही आउट हो गए, इसके बाद लग रहा था कि शायद अब वो रन नहीं बन पाएँगे। लेकिन तिलक वर्मा ने बना दिया। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉलर की तरफ से। बुमराह पहली गेंद में विकेट। ठीक है? फिर इसके बाद सभी लोग धीरे-धीरे से मतलब कि सभी लोग अच्छी-अच्छी मतलब बॉलिंग कराते चले गए, और पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने गुजरात टाइटन को 100 रन्स पे ऑल आउट कर दिया। फिर आप चाहे बात कर लो किसकी, अश्विनी कुमार की। अब अश्विनी कुमार को पता नहीं क्या हो जाता है कि जब भी वो आता है विकेट लेते हैं, तो हमेशा 4 ही विकेट ले लेते हैं। इनका कुछ ऐसा कुछ सीन है 4 विकेट वाला। तो इन्होंने देखो 4 ओवर में 24 रन लिए और 4 विकेट लिए। खतरनाक बॉलिंग स्टाइल थी इनकी।
फिर इसके बाद हम लोग पांडे की बात करते हैं, देखो पांडे देखो एक ही ओवर में 18 रन खा गए लेकिन 1 विकेट ले गए। तो चलो उनके लिए वो माफ़ कर दिया, ठीक है। फिर बाकी चाहे अगर जडेजा ले लो, उन्होंने देखो 2 विकेट लिए, मिचेल सेंटनर उन्होंने भी 2 विकेट लिए और अच्छी खासी इकोनॉमी थी, ठीक है। तो गुजरात टाइटन को बिल्कुल एकदम निस्ते-नाबूद कर दिया। और गुजरात टाइटन में क्या है, बैटिंग की तरफ से कि उनके टॉप 3 पे ही वो लोग पूरा विश्वास करते हैं। किस पे? साई सुदर्शन हो गए, कप्तान हो गए अपने, और फिर इसके बाद कौन हो गया, क्या कहते हैं उनको, जॉस बटलर, ठीक है। ये तीनों लोग, इन्हीं के ऊपर मतलब सभी लोग भरोसा करते हैं। और लेकिन बात क्या है, अगर ये लोग नहीं चले तो इनका मिडल ऑर्डर क्या है, मिडल ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। फिर आप चाहे ले लो वाशिंगटन सुंदर को ले लो, फिर ग्लेन फिलिप्स को ले लो, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, ये सारे लोग मतलब उतना अच्छा कुछ परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। और पिछले से मतलब कि पिछले 1-2 साल से टॉप 3 ही इनके 70% मतलब पूरी टीम की हिला के 70% टॉप 3 रन बना रहे हैं। मतलब जब अगर ये टॉप 3 चल रहे हैं तो मैच जीत रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो फिर इनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। तो इनको अपने मिडल ऑर्डर पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज का देखो इसमें कि मतलब कि मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा कमबैक किया और अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग भी की, सब कुछ इनका अच्छा था। और ये हम लोग गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, स्टार्टिंग बॉलिंग ठीक थी लेकिन बाद में फिर जब तिलक वर्मा का कहर आया तो कोई बच नहीं पाया उससे, ठीक है। और फिर बैटिंग बात करते हैं तो बैटिंग में देखो स्टार्टिंग में 3 आउट, तो समझो पूरी टीम बेकार। तो अब हम बात करते हैं आज शाम के मैच की। मैच नंबर 31 दिल्ली वर्सेस एसआरएच, ठीक है। अब इसमें क्या है, एसआरएच देखो अपना शायद पिछला मैच जीत के आई है, तो देखो फुल एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो उसमें ईशान किशन है, सलील अरोड़ा हो गए, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार, सभी देखो अच्छे प्लेयर हैं। और फिर इसके बाद हम लोग ओपनिंग की बात करते हैं, तो इसमें अभिषेक शर्मा होगा, ट्रेविस हेड हो गए। अगर कभी ये चले गए अगर, तो तो सामने वाली टीम चाहे जितनी बॉलिंग अच्छी करा ले, कोई बच ही नहीं सकता, ठीक। और फिर इस बार हमारे कप्तान हो जाएंगे कौन, ईशान किशन, ये भी देखो फॉर्म पे है देखो वर्ल्ड कप से, और उसके पहले सैयद मुश्ताक अली से ये फॉर्म ही पे आ रहे लगातार। और ये सभी मतलब कि मैच में ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक। अगर ये तीनों अगर स्टार्टिंग के चल गए तो फिर सामने वाली चाहे जितनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के साथ आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी लोग को ऐसा मारेंगे कि क्या पता शायद 300 रन भी पार हो जाए, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर इसके बाद हेनरी क्लासन जैसे कि अपने पिछले सीजन में देखो खूब छक्का चौके मार रहे थे, वैसा छक्का चौका तो नहीं मार पा रहे, लेकिन ऑरेंज कैप के देखो हकदार में है, ठीक है। तो स्लो स्लो मतलब कि इनिंग स्टार्ट करके जा रहे हैं और फिर इस बार बीच में बना के ठीक ठाक इम्पैक्ट डाल दे रहे हैं और मैच को जितवा भी दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनिकेत वर्मा की और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी देखो है वो जो फॉर्म पे लगातार, और पिछले मैच में आप लोगों ने देखा था कि कैसे तो छक्के चौके लगा दिया था, ठीक है। तो ये इनके लिए देखो हो गए। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी बॉलिंग लाइनअप की। प्रफुल्ल लिंगा हो गए, साकिब हुसैन हो गए, ईशान मलिंगा हो गए, ये तीनों अगर सही से चल गए तो फिर दिल्ली जीत नहीं पाएगी। अब अगर नहीं चले तो दिल्ली आसानी से मार देगी, क्योंकि दिल्ली देखो अपना पिछला मैच जीत के आई है। और उसमें देखो क्या है, सबसे बड़ी बात ये इसमें हो जाती है कि अगर केएल राहुल चल गए अगर स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर केएल राहुल चले गए या पतुम निशंका दोनों चले गए, तो ये भी देखो खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे की बैटिंग लाइनअप खतरनाक है, इनकी भी बैटिंग लाइनअप खतरनाक है। अगर ये दोनों स्टार्टिंग में चल गए, फिर इसके बाद आने वाले प्लेयर भी तो खतरनाक है। फिर आप देखो बात कर लो समीर रिजवी की। हाँ, मतलब कि मानते हैं कि स्टार्टिंग के 2 मैच ही चले थे, इसके बाद ये बिल्कुल नहीं चले। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 2 मैच जैसे चले, अगर ऐसे इसमें भी चले गए, तो फिर बात अलग हो जाएगी कुछ। फिर इसके बाद देखो क्रिस्टियन स्टब, पिछली बार के मैन ऑफ द मैच, कुछ 60-70 रन कुछ बनाए थे। और टीम की जब ज़रूरत थी तो बहुत तगड़ी मतलब कि इन्होंने पार्टनरशिप की थी दोनों के साथ, किसके साथ, केएल राहुल के साथ, और वो कप्तान हमारे कौन, कप्तान है हमारे अक्षर पटेल। तो ये दोनों के साथ देखो अच्छी खासी मतलब पार्टनरशिप की थी। तो मेरे हिसाब से देखो क्रिस्टियन स्टब भी अच्छे है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर देखो पिछले 2 मैच से अपना गेम मतलब फिनिश कर रहे हैं, और जो पिछला मैच था उसमें थोड़ा-सा गुजरात के खिलाफ जो हुआ था, उसमें अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, तो वहाँ से तो बात खत्म करते हैं। लेकिन जो पिछला मैच इनका था, तो अच्छे रन मतलब चाहिए थे, कितने 1 ओवर में शायद चाहिए थे कुछ 16-17 रन, और इन्होंने देखो बना दिया था और फिर भी 1 गेंद बच गई थी। ये देखो अच्छा फिनिशिंग तो कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि अगर इनकी तरफ बैटिंग अच्छी है, हैदराबाद की तरफ, तो दिल्ली की तरफ भी अच्छी बैटिंग है। तो बैटिंग लाइनअप दोनों की तरफ अच्छी है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि बॉलिंग लाइनअप की तरफ बस, ठीक है। हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप और दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा-सा अंतर है। वो अंतर क्यों है? क्योंकि देखो तुम्हारे दिल्ली की तरफ हो जाते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस, कुलदीप यादव हो जाते हैं, ठीक है। मुकेश कुमार ये भी हो जाते हैं, लुंगी, टी नटराजन, ये लोग मतलब थोड़ा मजे हुए खिलाड़ी हैं। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं इधर
एसआरएच की तरफ से देखो प्रफुल्ल इंगे हो गए, साकिब हुसैन हो गए, ईशान मिलिंगा हो गए, ये सारे मतलब कि बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कोई इनके मुकाबले, ठीक है? मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस इनके दिल्ली के बॉलर के पास है, उतना एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। लेकिन बॉलर सभी अच्छे हैं। तो देखने के लायक रहेगा कि कौन अच्छा चल पाएगा, कि कौन अच्छा नहीं चल पाएगा, वो तुम लोग आज शाम को मैच में ही देख पाएँगे। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।